हाय गाइस, आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। तो ये मेरा चैनल है सिविल करियर। मैं बहुत दिनों बाद इस चैनल पे अपना वीडियो एक नया अपलोड करने जा रहा हूँ। मैं आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताऊंगा बाय द थ्रू ऑफ IS 456 2000 के। गाइस, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ फॉर्म वर्क कैसे करते हैं। फॉर्म वर्क कितने दिन में होना चाहिए। जो भी साइट इंजीनियर है मतलब उसको ये बहुत ही कंपलसरी है, इतना नॉलेज होना ही चाहिए। जो भी फ्रेशर्स मेरे फ्रेंड हैं उनको ये पता होना चाहिए कि फॉर्म वर्क कैसे करते हैं। तो मैंने IS 456 2000 खोल के रखा हुआ है। इसमें मैं आपको बताऊंगा फॉर्म वर्क सबसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक साइट इंजीनियर के लिए, साइट सुपरवाइज़र के लिए, साइट इंजीनियर हो या फिर ये मेरा जो भी फ्रेशर लोग हैं उनके लिए, सबके लिए। चलो मैं आपको गाइस बताता हूँ कि फॉर्म वर्क कैसे करते हैं, ठीक है, और कब कब इसको डिसेंटरिंग कराने हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताने जा रहा हूँ फॉर्म वर्क में आपका आता है कॉलम की। जैसे मैं बात करूं कॉलम का, जैसे मेरा कॉलम होता है, कॉलम की डायमेंशन, मतलब डायमेंशन मीन्स ये है कि कॉलम का वेरिएशन कितना होना चाहिए। कॉलम की जो डायमेंशन है उसका वेरिएशन प्लस 12 mm। अगर मेरा कॉलम, ये मेरा एक कॉलम है, अगर ये कॉलम मेरा 12 mm ज़्यादा है और -6 mm कम है, -6 mm है वहाँ, तो मेरा कॉलम चलेगा इतना, मतलब ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरा कॉलम है गाइस। तो इसका जो साइज़ है, साइज़ अगर +12 mm होता है और -6 mm तक रहता है तो ये मेरा कॉलम ठीक है, मतलब चल सकता है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम साइज़ नहीं होना चाहिए। ये IS कोड 456 के थ्रू मैं बोल रहा हूँ, ठीक है गाइस। अब मैं बात करता हूँ फुटिंग का। फुटिंग का जो साइज़ होता है, फुटिंग का जैसे साइज़ होता है मेरा दिया हुआ 3 मीटर बाई 2 मीटर का साइज़ है, तो उसमें फुटिंग का साइज़ हम ऐप, अगर मेरा वाई डिफ़ॉल्ट कैसे भी हो गया तो 50 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 3 मीटर का मेरा फुटिंग है तो 3 मीटर 50 होगा, और 12 mm से कम, 12 mm से अगर मेरा कम हो गया, 3 मीटर है तो 12 mm कम तक चल सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा कम होगा तो नहीं चलेगा। ये फुटिंग के केस में मैं आपको बताने जा रहा हूँ गाइस। तो ये दोनों आपका हो गया कॉलम और फुटिंग। मतलब कॉलम की डायमेंशंस जो वेरिएशन आते हैं, कॉलम का जो पड़खा लगाते हैं उसमें जो वेरिएशन आते हैं उसका मतलब मैक्सिमम साइज़ मेरा होना चाहिए, चल सकता है 12 mm मैक्सिमम हो जाएगा। 12 mm से ज़्यादा नहीं चलेगा। जैसे 300 का पड़खा तो 312 का लगा देगा, आप लगाओगे तो चल सकता है। लेकिन और 300 का कॉलम है 294 का लगा दो तो चलेगा, लेकिन 300 का कॉलम अगर 350 या 330 का लगा दे तो गाइस नहीं चलेगा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और ऐसे ही फुटिंग के केस में, फुटिंग के लिए क्या करते हैं, जो मैं ये शटरिंग लगाते हैं तो शटरिंग का साइज़ जैसे अगर 3 मीटर दिया हुआ है तो 3 मीटर 50 हो गया तो चलेगा, लेकिन 3 मीटर से मेरा 3.5 मीटर या तो 3200 हो जाएगा तो नहीं चलेगा गाइस। ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 3 मीटर जैसे 3 मीटर इसका साइज़ दिया हुआ मेरे को, अगर ये साइज़ 3 मीटर से 50 mm प्लस होगा तो गाइस चलेगा, मतलब इसको अलाउ कर सकते हैं। ये IS कोड 456 2000 बोलता है, एज पर IS कोड 456 2000। ओके गाइस। दूसरा आप बात करते हैं फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क रिमूविंग, मतलब जो शटरिंग होता है मैं हम लोग रिमूव कब करते हैं। ये साइट इंजीनियर फ्रेशर के लिए और साइट सुपरवाइजर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइस टॉपिक है, जो मैं आपके लिए प्रिपरेशन करके लाया हूँ अच्छे से, जो आपको समझा सकूँ। जैसे 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 गाइस जो मेरा वर्टिकल मेंबर होते हैं, वर्टिकल मेंबर्स जो होते हैं, जैसे ये होगा, ये मेरा वर्टिकल मेंबर है। वर्टिकल मेंबर कौन कौन सा हो गया, कॉलम हो गया, वॉल हो गया, बीम्स हो गया। बीम्स बड़े बड़े साइज़ होते हैं, बीम्स के 700 का हो गया, 900 का हो गया, वो वर्टिकल मेंबर में काउंट होता है। तो गाइस उनका जो डी शटरिंग होता है, उनका डी शटरिंग पीरियड 16 से 24 दिन के 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। 16 घंटे से 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर उसको क्यूरिंग की ज़रूरत पड़ती है। मॉइस्चर रिमूव हो जाता है नहीं उसमें, मतलब स्ट्रेंथ फिर पकड़ेगा नहीं। अगर आप ज़्यादा दिन बाद करोगे तो प्रॉपर क्यूरिंग नहीं हो पाएगा और उसका स्ट्रेंथ भी लॉस हो जाएगा। तो दूसरा बात करते हैं गाइस स्लैब के केस में। स्लैब मतलब स्लैब का जो सॉकेट होता है, स्लैब का जो शटरिंग होता है
वो गाइस मुझे 3 दिन के अंदर खोल देना है। मतलब जैसे बहुत से केस में होता है कि कहीं कहीं साइड पे 7 दिन लेते हैं। अगर आपको ये दिया हुआ है स्लैब की डीशटरिंग करना है, अगर मुझे इमरजेंसी ज़रूरत पड़ रहा है तो 3 दिन में आप कर सकते हो। बट एक एक उसमें शर्त क्या है, नोट में बताऊँ, उसमें प्रॉप्स को रिफिक्स्ड करना पड़ेगा आपको। अगर आप 3 दिन के अंदर शटरिंग खोलते हो स्लैब का तो आपको प्रॉप्स को रिफिक्स्ड करना पड़ेगा। ये मेरा गाइस शटरिंग है, स्लैब का शटरिंग। तो मैं अगर इसको रिमूव करूँगा तो यहाँ पे मुझे प्रॉप्स लगाने पड़ेंगे, ऐसे प्रॉप्स लगाने पड़ेंगे। ओके। दूसरा मैं गाइस बात करता हूँ सॉफिट टू द बीम फॉर्म वर्क। जैसे बीम का जो बॉटम होता है उसको मैं 7 दिन में खोल सकता हूँ, बट इसमें भी यही केस है। अगर ये मेरा बीम जा रहा है तो बीम के इसके जो साइड हैं, मतलब बीम के आजू बाजू मेरे को प्रॉप्स फिट करना पड़ेगा, रिफिक्स्ड करना पड़ेगा, जिससे कि क्या होता है प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन हो पाए। अब ये प्रॉप्स मेरे को कब तक रिफिक्स्ड करना पड़ेगा उसके लिए मैं भी एक क्राइटेरिया दिया हुआ है। उसके लिए भी आईएस कोड ने प्रॉपर बताया हुआ क्या है, क्या करना है इसमें। गाइज अगर मैं प्रॉप्स को रिफिक्स्ड करता हूँ, जैसे मैं स्लैब के केस में आपको बताऊँ तो गाइज जैसे स्पान अगर मेरा 4.5 मीटर है या उससे कम है, 4.5 मीटर या उससे कम है, तो मुझे प्रॉप्स को रिफिक्स्ड 7 दिनों तक करना पड़ेगा, 7 दिनों तक करना पड़ेगा। अगर 4.5 मीटर से अगर स्लैब का स्पान ज़्यादा है तो गाइस मुझे 14 दिन तक और प्रॉप्स को रखना पड़ेगा, 14 दिन तक प्रॉप्स को रखना पड़ेगा गाइस। अब मैं बात करता हूँ बीम के केस में। बीम के केस में क्या होता है प्रॉप्स टू बीम, मतलब जो प्रॉप्स मैंने रिफिक्स्ड किए हैं वो कितने दिन का करेंगे। अगर प्रॉप्स का स्पान 6 मीटर या उससे कम है तो मुझे 14 दिन के लिए रिफिक्स्ड करना पड़ेगा गाइस प्रॉप्स को। और अगर उसका स्पान 6 मीटर से ज़्यादा है तो गाइस मुझे 21 दिन का रिफिक्स्ड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप रिमूव कर सकते हो। जिससे क्या होता है मेरा प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन हो जाता है, प्रॉपर स्ट्रेंथ आ जाता है गाइस, प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन हो जाता है। ओके गाइस। गाइस मैं इस सिविल करियर जो मेरा चैनल है इसमें मैं बहुत दिन बाद आया हूँ, बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं, आप देख सकते हो। कटिंग लेंथ के बारे में और स्टेयरकेस का बीबीएस बनाने में बहुत सारे मतलब मेरे वीडियोस मिलेंगे आपको। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे मैं नया से नया वीडियो अपडेट करता रहूँगा। ओके गाइस, थैंक यू।